शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ लगा दिए। पत्नी ने गुस्से में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और संगीन बना दिया। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यहाँ तक कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। ऐसी औरत को घर में नहीं रखना चाहिए। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कहीं। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथों में तलाक के कागजों की प्रतियां थीं। दोनों चुप थे, दोनों शांत। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में ज़रा ज़रा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में जाते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा समझाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे। वकील खुश था, तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही चाय की दुकान पर बैठे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। कांग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ। लड़की ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। लड़का बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? लड़की ने पूछा। तुम बताओ। लड़के के पूछने पर लड़की ने जवाब नहीं दिया। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन लड़की से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़का बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। लड़की की आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ लड़का इसी हथियार से लड़की पर वार करता है जो लड़की के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। लड़के ने कहा। लड़की चुप रही। कुछ पल चुप रहने के बाद लड़का बोला, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। लड़की बोली। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन तब तक चाय आ गई। लड़की ने चाय उठाई। चाय ज़रा सी उछली। गरम चाय लड़की के हाथ पर गिरी। लड़की की आवाज़ निकली तो लड़के के मुंह से ओह की आवाज़ निकली। लड़की ने लड़के को देखा। लड़का लड़की को देखे जा रहा था। अचानक लड़का पूछ बैठा, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ठीक ही है, लड़की ने कहा। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती? लड़के ने कहा। तो लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा दी। तुम्हारे अस्थमा का क्या हाल है? लड़की ने पूछा। अस्थमा डॉक्टर ने स्ट्रेस से बचने को कहा है। लड़का बोला। लड़का कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं और 7,000 महीना भी देना है। हाँ, तो फिर? लड़की ने पूछा। मेरा जो फ्लैट है मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 5 लाख रुपए फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं। लड़के ने अपने मन की बात कही। लड़की बोली, फ्लैट की कीमत तो 20 या 25 लाख होगी, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए। बिटिया बड़ी होगी सो खर्चे होंगे। पति ने कहा।
वो तो तुम 7,000 रुपये महीना देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ, पति बोला। 5 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अभी मुझे मत देना, लड़की ने कहा। लड़का उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी लड़की, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। लड़की भी उसे देख रही थी और पुरानी बातें सोच रही थी। कितना सरल स्वभाव का है, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। जब वह माँ बनने वाली थी तो कितने अच्छे से ध्यान रखा था उसके पति ने उसका। जब भी कभी बीमार होती तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाता और अच्छे से ध्यान रखता था। लड़का भी सोच रहा था। भाप के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा एक्यूहेलर खरीद लाती। सेरेटाइड एक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूहेलर खरीद लाती। मेरी कितनी परवाह करती थी, कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। दोनों चुप थे, दोनों की आंखें नम थीं। मुझे एक बात कहनी है, लड़के ने धीरे से कहा। कहो, लड़की ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, लड़के ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की हो, लड़की ने कहा। तुम बहुत याद आती हो, लड़का बोला। मुझे भी, लड़की ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पति बोला। मैं भी, पत्नी बोली। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थीं। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरा मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, लड़के ने पूछा। कौन सा मोड़, लड़की ने पूछा। हम फिर से साथ साथ रहने लगें, एक साथ, पति पत्नी बनकर, लड़के ने कहा। ये पेपर, लड़की ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने यह कहते हुए तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। पति पत्नी एक साथ घर की तरफ बढ़ चले, घर जो सिर्फ पति पत्नी का था। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज़रा सी बातों पर कभी भी ऐसा फैसला न लें कि आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।